Good afternoon, ma'am. Hello students, very good afternoon. All of Good you. afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. गीतांशी, Yes, ma'am. आवाज आ रही है ना मेरी? अब देखो, Yes, ma'am. हमने कल क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? मैम पता ही नहीं मैम, हम तो आए ही नहीं थे मैम, क्योंकि मेरा अब्बा एक क्लासेस ले रहा था इसलिए। आप भी डेली क्लास लिया करो, ठीक है? ओके मैम। ओके। अब देखो, यस कल आपको वर्क तो सेंड किया था, वर्क तो किया होगा ना? यस मैम, कर रहे हैं डेली मैम वर्क तो। किया क्या? यस मैम। कहाँ तक किया बताओ? मैम वर्क कल का नहीं किया और का सारा किया है, कल का आप करूंगी मैम। ऐसे नहीं, डेली वर्क किया करो, ओके? यस मैम, अब डेली करते हैं हम तो। अब देखो, मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिए थे, आज मैं करवाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3D के अंदर। 3 की एक्सरसाइज चल रही है ना, तो उसके अंदर 3D के अंदर 8 का क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है? तो देखो 8 का क्वेश्चन क्या है? ए फैक्ट्री प्रोडक्ट 3248 टॉयज इन 1 वीक। जो एक फैक्ट्री है वो 3248 टॉयज बनाती है, यानी खिलौने बनाती हैं इन 1 वीक, एक वीक में। एक वीक में कितने बनाती है? 3248, ठीक है? एंड 5640 toys in the next week, यानी 5640 टॉयज है, खिलौने हैं, वो नेक्स्ट मंथ बनाए उसने, ठीक है? एक वीक में, 1 वीक में कितने बनाए? 3248, और जो नेक्स्ट वीक है उसमें कितने बनाए? 5640। समझ में आया? अब पूछा है How many toys did the factory product in the 2 weeks? यानी आपसे ये पूछा गया है कि 2 वीक्स में उसने टोटल कितने प्रोडक्ट बनाए टॉयज के, यानी फैक्ट्री में कितने टॉयज बने 2 वीक्स के अंदर, वो बताने हैं आपको। तो कैसे बताओगे? इन दोनों को टोटल कर दोगे ना, 1 वीक और नेक्स्ट वीक के टॉयज को, तो क्या आ जाएगा? 2 वीक्स के टॉयज आ जाएंगे ना? समझ में आया युवराज, हितांशी? यस मैम, समझ में आया। तो कैसे करो, कैसे लिखोगे? ये फैक्ट्री, देख लो मैं आपको खुद करने के लिए दूंगी, इसलिए आप ये देखो कि मैं कैसे लिख रही हूँ, ठीक है? या आपको वर्क में खुद करना दूंगी आपको, ठीक है ना? खुद से करोगे आप, सेल्फ से। ये क्वेश्चन दे दूंगी, आप इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व खुद करोगे, ठीक है? अभी तो मैं बता रही हूँ, फिर जब वर्क सेंड करूंगी तब ये दूंगी मैं क्वेश्चन आपको, अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करना है, जैसे अब मैं बता रही हूँ वैसे ही, इसलिए ध्यान से देख लो इसको। ए फैक्ट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, बनाती है, ठीक है? प्रोड्यूस करती है, बनाती है, निर्मित करती है, टॉयज इन 1 वीक, 1 वीक में कितने प्रोड्यूस करती है? 3248। समझ में आया? यस मैम। ओके। और फिर नेक्स्ट मंथ में तो लिखो ए फैक्ट्री, वैसे लिखना है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड टॉयज इन 1 वीक था, अब नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में उसने कितने बनाए? 5640, ओके? अब हाउ मैंने पूछा है, यानी कितने हैं, कितने बनाए अब फैक्ट्री ने 2 वीक्स के अंदर, तो वो बताने हैं। तो लिखोगे द फैक्ट्री, या लिख दो फैक्ट्री
या द लिख दो, द फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड टॉयज इन द 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर कितने बनाए उसने, तो ऐड कर देंगे तभी तो पता चलेगा। तो क्या करो, इनको ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस करो, ऐड क्यों किया पता चल गया ना, क्योंकि 1 वीक में कितने बनाए और नेक्स्ट वीक में कितने बनाए, तो 2 वीक के पूछे हैं तो उन दोनों को क्या कर दो, टोटल कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, एडिशन कर दो। तो 0 में 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8। 4 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 4 में 4 ऐड करोगे, बोलो कितना आएगा, 4 मैम 8 4 में से 4 8 मैम 8 8 2 ऐड करोगे तो मैम 8 5 में 3 ऐड करोगे तो 8, मैम 8 तो कितना आ गया, 8888 टॉयज 2 वीक्स के अंदर उसने इतने बनाए, ये आपका आंसर आ गया। कर सकते हो, कर सकते हो क्या इसका सॉल्यूशन खुद अपने फिर यस मैम वर्क में कर लोगे ना, सॉल्व कर Yes, लोगे इस क्वेश्चन को खुद से। अगर आप यस मैम अगर आप चेक करने के लिए आंसर लिखना चाहते हो तो आंसर लिख लो अपने नोटबुक में कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर 8888 होगा, रफ कॉपी में लिख लो। और जब इसको सॉल्व करो तो चेक करना आपका यही आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। यस मैम मैम कर रहे हैं। इसको लिख लो सिर्फ 8888 को, ठीक है, क्योंकि आप जब Yes, क्वेश्चन ma'am. सॉल्व करोगे तो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें लिख लिया, मैम नहीं लिखा अभी, मैम साफ ही नहीं दिख रहा मैम, टावर थोड़ा नहीं पकड़ रहा इसमें। 8888 ये लिखना है। मैम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 8888 मैम टॉयज, खिलौने है ना, पॉसिबल बस। और जब आप इसको सॉल्व करो ऐसे लिखना आता है ना आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन में से ही लेना है। देखो, ए फैक्ट्री प्रोडक्ट्स टॉयज इन 1 वीक, और इसको उठा के आगे लिख दो, फिर वापस से ये लाइन, ए फैक्ट्री प्रोडक्ट्स टॉयज इन नेक्स्ट मैम वीक, मेरे भी ऐसा ही है। कर लोगे ना, यस मैम रफ कर दूं, यस मैम यस मैम ओके वेरी गुड। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन सा करेंगे बताओ, बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा करेंगे, 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सरोज has 215 rupees, जो सरोज है उसके पास कितने रुपए हैं, हर मदर गिव्स कितने रुपीस देती है, 35 टू हर, उसे। हाउ मैनी रुपीस डज सी हैव नाउ। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. परिधि, आप डेली क्लास लिया करो, ओके? डेली क्लास लिया करो, नहीं तो आपका लॉस होगा, ठीक है, स्टडी का, ओके? अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है? ए सरोज हैज 215 रुपीज। जो सरोज है उसके पास कितने रुपीज है? 215, ठीक है। हर मदर गिव्स 35 रुपीज टू हर। जो उसकी मम्मी है वो उसको क्या देती है? 35 रुपीज देती है। हाउ मैनी रुपीज डज सी हैव नाउ? अब उसके पास कितने रुपए हैं? तो 215 तो उसके खुद के पास है और 35 रुपीज उसकी मम्मी ने दे दिए, तो ऐड कर दोगे तो पता चल जाएगा अब कितने हैं उसके पास। दोनों को ऐड कर दोगे तभी तो पता चलेगा कि अब उसके पास कितने रुपए हैं, है ना? क्योंकि 215 उसके खुद के पास थे और 35 उसकी मम्मी ने दे दिए। तो अब पूछ रहा है कि सी हैव नाउ, अब उसके पास कितने रुपए हैं? तो ये कैसे पता चलेगा? जब इन दोनों का ऐड करेंगे, इन दोनों रुपीस को क्या कर देंगे? ऐड। समझ में आई ये चीज? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो सॉल्यूशन करोगे इसका। क्वेश्चन नंबर 9, ए सरोज हैज रुपीज, कितने रुपीज है उसके पास? 215। देखो लिखने का तरीका सीखो आप कि कैसे क्वेश्चन में आप लाइन लिखोगे इंग्लिश में। कैसे लिखोगे? यहाँ से क्वेश्चन से ही लोगे, ए सरोज हैज, ये रुपीज है, इनको अपन को बाहर लिखना है इसलिए ये रुपीज पहले लिख दिया, हैज रुपीज कितने? 215, ये लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब उसकी मम्मी ने दिया, वो भी कैसे लिखोगे? हर मदर गिव्स टू हर, या फिर ऐसे लिखो, हर मदर गिव्स रुपीज, हर मदर उसकी मम्मी ने रुपए दिए, रुपीज टू हर, ऐसे लिख दो। यानी जो डिजिट है उसको हम बाहर लिखेंगे, तो लिखो हर मदर गिव्स रुपीज टू हर, उसकी मम्मी ने उसे रुपए दिए, कितने? 35। कितने रुपए दिए? 35। अब पूछा है कि अब उसके पास कितने? हाउ मैनी रुपीज डज सी हैव नाउ? तो लिखो सी हैव नाउ, अब उसके पास है। नाउ सी हैव रुपीज नाउ लिख दो, रुपीज नाउ, अब उसके पास रुपए हैं, कितने हैं वो कैसे पता चलेगा? टोटल कर दो इनका, 215 में ऐड कर दो 35, ऐड करो 215 में ऐड कर दो 35, 5 और 5 10, 10 का 0 नीचे, 1 चला गया ऊपर, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 2 क्यों कहें, कितना आ गया? 250 रुपीज। उसके पास कितने रुपीज है? 250। ओके, समझ में आया? आया क्या? Yes, ma'am. कर सकते हो अब इस क्वेश्चन को Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब? ओम प्रकाश, हितांशी, Yes, ma'am. युवराज, Ma'am. परिधि, सब कर Yes, ma'am. सब कर सकते? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। रफ कर दो ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसका आंसर लिख लो, पर आप आंसर लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर है। इससे आप जो जब सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को मैच कर लेना, आंसर को मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 250 रुपीज। Yes, ma'am कर लिया। जब आप क्वेश्चन करोगे तो इसको क्या करना? पापा मैच पहले का करना। वर्क बेच दो किया है और उसका डेट भी भेज दो। क्या रहेगा, ठीक है?
यस मैम। लिखा सबने रफ कॉपी में? यस मैम। अब सॉल्व करोगे तब क्या करोगे? मैच करना है इसको, ठीक है? यस मैम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर पापा 10 कल हमेशा मैं लिखती हूँ तब आप क्वेश्चन को पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाय गुन्नू। इन ए गार्डन देयर आर पापा पहले 146 मैंगो पापा पहले मैंगो ट्रीज, पहले 705 orange trees, पापा पहले and पहले 85 का other trees. How many trees are there in the garden? आपको ये बताना है। क्वेश्चन आप पढ़ो। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है इन ए गार्डन, एक गार्डन में देयर आर 1046 मैंगो ट्रीज। एक गार्डन के अंदर क्या है? सॉरी 146 मैंगो ट्री। कितनी मैंगो ट्रीज हैं? 146, ठीक है। और ऑरेंज मैम 1 हाँ बोलो। और ऑरेंज ट्रीज कितनी है? 705 यानी 705, ठीक है। ये आपकी ऑरेंज ट्री है उस गार्डन के अंदर। और 85 मैम। और 85 अदर ट्रीज, और जो 85 है वो अदर ट्रीज है, यानी कोई भी और भी ट्रीज है, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन गार्डन? तो आपको बताना है कि उस गार्डन के अंदर कितने ट्रीज है। इन सब का टोटल कर दूंगी तो पता चल जाएगा कि कितने ट्रीज है, क्योंकि 146 तो क्या है, 146 मैंगो ट्रीज हैं और 705 ऑरेंज ट्री और 85 अदर ट्री है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि उस गार्डन के अंदर कितनी ट्रीज है? टोटल पूछिए, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन गार्डन? कितनी ट्रीज है वहां उस गार्डन के अंदर? तो कैसे पता चलेगा? जब इनका टोटल कर दूंगी तो पता चल जाएगा कि उस गार्डन के अंदर कितनी ट्रीज है ना? तभी तो पता यस चलेगा। मैम। तो क्या करें हम इनका एडिशन? क्या करेंगे? एडिशन। एडिशन में देखो कैसे लिखोगे क्वेश्चन से, सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन से कैसे सॉल्यूशन में लिखोगे, ठीक है। इन ए गार्डन देयर आर 146 मैंगो ट्री। ये 146 तो हम बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? देयर आर किसके लिए? ये वहां पर, वहां कहां पर? गार्डन में, है ना। तो लिखो ए गार्डन, या लिखो मैंगो ट्रीज इन ए गार्डन। गार्डन में मैंगो ट्रीज कितनी है? 146 लिखा मैंने यहां से। मैंगो ट्रीज इन ए गार्डन, मैंगो ट्रीज है वो एक गार्डन में है, कितनी है? 146। और ऑरेंज ट्रीज इन ए गार्डन, गार्डन में ऑरेंज ट्रीज कितनी है? 705, ठीक है। और अदर ट्रीज इन ए गार्डन,
कितनी है 85। ठीक है, अब पूछा है हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन गार्डन। ट्रीज पूछिए तो लिखो टोटल ट्रीज कि टोटल कितनी है। ये तो पूछा है कि कितने ट्रीज है गार्डन में, तो बता दो टोटल ट्रीज इन ए गार्डन कितनी है, ऐड कर दे सबको। 146 प्लस 705 प्लस 85, इनको ऐड करो। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 का 6 नीचे और 1 चला गया ऊपर। 4 और 8 होता है 12, 12 और 1 13, 13 का 3 मैम 13 1 चला गया ऊपर। ठीक है, ऊपर। यस 7 मैम। और 1 8, 8 और 1 9, तो आपका आ 9 गया 936। तो 936 हैं वो ट्रीज हैं इन ए गार्डन, एक गार्डन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस यस मैम। मैम। कोई प्रॉब्लम? ऐसा कोई नो बच्चा मैम। जिसको समझ में नहीं आया हो ये क्वेश्चन? नो मैम। अगर नहीं आया तो दोबारा से सुन लो। इन एक यस गार्डन, एक मैम। गार्डन में देयर आर 146 मैंगो ट्रीज। एक गार्डन के अंदर, कोई भी गार्डन है बगीचा, उसके अंदर 146 तो मैंगो ट्री है और 705 ऑरेंज ट्री है और 85 अदर ट्रीज है। अब ये पूछ रहा है कि उसमें जो बगीचा है, गार्डन है, उसके अंदर ट्रीज कितनी है, यानी पेड़ कितने हैं, यानी सारे बताने हैं आपको, टोटल बताना है कि कितने हैं। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो मैंने सबको ऐड किया तो आ गया 936 ट्रीज। समझ में आया? अब आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, आप कर सकते हो अपनी नोटबुक में, यस मैम। कर सकते हो। तो आप ये रफ कॉपी में आंसर लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है, 936 ट्रीज। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे नोटबुक में तो आंसर को मैच करना कि यही आ रहा है क्या। अगर रॉन्ग आए तो कल जो लाइव क्लास होगी उसमें आप पूछना वो क्वेश्चन। ठीक है, यस मैम। समझ में आई ये चीज? यस मैम। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछना। युवराज, यस मैम। समझ में आया? यस मैम। ओम प्रकाश, यस मैम। आया समझ में? यस हितांशी शर्मा, यस मैम। परिधि, यस मैम, थोड़ा थोड़ा आया। क्या थोड़ा थोड़ा? मैम थोड़ा थोड़ा आया। क्या नहीं आया ये बताओ, पूरा आना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा क्यों आया? मैम आज ही आई हूँ मैं। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया क्या ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। ओके, डेली क्लास लिया करो, ठीक है ना, नहीं तो आपके लोग। यस मैम, मेरे फीवर हो गया था। हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं, अब ठीक हो गए ना, अब डेली क्लास लेना, यस मैम। ठीक है? नहीं तो आपका जो देखो ये क्वेश्चन है आपके छूट रहे हैं, है ना, इससे आपकी यस मैम। स्टडी का लॉस हो रहा है, तो आप डेली क्लास लिया करो। यश शर्मा, समझ में आया? यस मैम। आ गया ना? कभी कभी यश शर्मा भी, युवराज भी नहीं लेता है क्लास। डेली क्लास लिया करो, एक दिन भी मिस मत किया करो। आपको फिर ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ आपको, अगर आपने मैथ की डेली लाइव क्लास ले ली तो आप ये मान लो कि आपको मैथ आने लग जाएगी, फिर आपको एक्स्ट्रा में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो वर्क दिया जाता है वो सॉल्व करो और आप डेली लाइव क्लास लो, फिर आपके मैथ में कुछ भी ओके मैम। लॉस नहीं होगा। ठीक है ना, ओके मैम। क्योंकि अपन डेली 3-4 क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो डेली करते हैं। और अब देखो एक्सरसाइज 3 में आ गए हैं हम, एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट कर ली, सेकंड कर ली, अब 3 भी कंप्लीट होने वाली है, कल हो जाएगी।
तो ये 3 भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर 4 करेंगे। तो देखो 3 एक्सरसाइजेज, जिसने क्लास नहीं ली उसके 3 एक्सरसाइज का लॉस हो गया ना, हुआ या नहीं हुआ? Yes. बताओ, हो गया ना? मैम हुआ है। डेली क्लास लिया करो, ओके? मैम मैम मैथ का पेपर कल है क्या परसों? मैथ का पेपर आपको टाइम टेबल सेंड कर दिया होगा ना, यस मैम, देखते हैं फिर। उसमें देखना आप, ठीक है? ओके Yes, ma'am. स्टूडेंट्स, मैम बाय। बाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू।